वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश का एपिसोड नंबर 19 देखने वाले हैं, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ें। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को सर्च मार के नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है टर्म 1 के लिए, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का भी। और आपको इसमें रिवीजन समरी मिलेगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड बच्चा है वो हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल में जाके इस कोर्स को ले सकता है। तो आज का हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार पढ़ के। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। आपको पता चल गया होगा द एनिमी से ही आपका एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आए हुए हैं। वाई इज देयर अ नीड टू असैसिनेट, ठीक है, असैसिनेट हिम, उसको मरवाने की क्या जरूरत थी। ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, या ही वॉज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, या फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर सदाउस फैमिली, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही होगा। वो एक अमेरिकन प्रिजनर था, वो भी वॉर का, ठीक है, इसलिए उसको मरवाना चाहते थे जनरल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द जनरल ऑफर टू गेट हिम असैसिनेटेड, ठीक है। वाई डिड द जनरल ऑफर टू गेट हिम assassinated, to come out as a kind person, या because he needed Dr. Sadao to do his surgery, या to save Dr. Sadao from bad reputation, या as a favor। तो वो जनरल जो है वो इसीलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डिड द जनरल ऑफर टू गेट हिम असैसिनेटेड, क्योंकि जनरल को बहुत जरूरत पड़ती है डॉक्टर सदाव की समय समय पर अपनी सर्जरी वगैरह के लिए और जो भी काम होता था। तो ऐसे में अगर सदाव उसी के साथ लगा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो जनरल भी ये चाहते थे कि इसको मरवा दिया जाए और सदाव सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए काम करे। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं अब हम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैरेक्टराइज द जनरल एज पर द एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ के, ये कहानी पढ़ के कैरेक्टर कैसा नजर आता है जनरल का। वो एक ह्यूमैनिस्ट है, सेल्फ सेंटर्ड है, काइंड है, ट्रू पैट्रियट है, या मैनिपुलेटिव है। तो देखो, ये पूरा पढ़ने के बाद हमें तो, मुझे तो इतना नजर आया कि ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश, खुद के बारे में सोचना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है, और तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। अब ये आपके लिए होमवर्क है आज का पहला होमवर्क, ठीक है। वाई डू यू थिंक द जनरल क्विकली सजेस्ट द दैट सदाउ नीड नॉट टू नो एनीथिंग अबाउट द असैसिनेशन, ठीक है। ऑप्शन ए बिकॉज इट वुड मोरली इन्फ्लिक्ट हिम, ऑप्शन बी बिकॉज सदाव कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ किलिंग, ऑप्शन सी बिकॉज सदाव हैड सेव्ड द मैन फ्रॉम डाइंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ, कुछ प्रैक्टिस इसकी भी हो जाए। बट दैट्स द रीजन ही सेड, ठीक है, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको पता चल गया होगा, द थर्ड लेवल से है ये दिया हुआ। तो इसमें एवरीथिंग हेयर इंक्लूड्स स्टैम्प कलेक्टिंग, यस, गेटिंग लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यस, डिजायर टू गो टू गेल्सबर्ग 1894, यस। सो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pablo Neruda has used symbolism in the poem Keeping Quiet to promote, कुछ सिंबल्स का यूज किया यहाँ पे पेब्लो नेरुडा ने और इस कीपिंग क्वाइट पोएम के अंदर। तो मतलब क्या प्रमोट करना चाहते हैं वो, फ्रेटर्निटी एंड पीस, यानी कि भाईचारा और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस, शांति और खुशी, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डाउट, या इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, वो भाईचारा और शांति को बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी एंड पीस। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, हेयर इन आर्म्स हैज बीन यूज फॉर, ये आर्म्स किस लिए यूज किया गया है यहाँ पे, वेपन्स के लिए,
फोर्स के लिए, हैंड्स के लिए या कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। तो इस पूरी पोम के अंदर ये जो आर्म्स जो है यूज किया गया है, ये किया गया है वेपन्स और हैंड्स के लिए। ओके, लड़ाई झगड़े और ये जो वेपन्स है हमारे इनके लिए। सो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम हेमेल कंक्लूडेड हिज लास्ट लेसन विद राइटिंग विवे ला फ्रांस। ठीक है, लास्ट में वो ये लिखते हैं विवे ला फ्रांस। इट शोज दैट एम हेमेल, ये क्या दिखाता है लास्ट में वो कैसे हो गए थे, वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, wanted to distract everyone so as not to feel sorry, was keen on not leaving the country, या wanted to teach French participles through it। वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे अपने इमोशंस के साथ, उनका गला भर आया था और वो फीलिंग्स के साथ कुछ बोल भी नहीं सकते थे, ऐसे इमोशंस आ गए थे। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये जो है आप सभी के लिए होमवर्क है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. Select the option that explain it with reference to Lost Spring. He will never be able to learn it. He will never have proper, ठीक है, equipment to participate in it. Tennis was a game only for the rich, या he would never be accepted within the tennis community. So इसका आंसर क्या होना चाहिए आप सोचिए और उसके बाद मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर जब आप अपना पहले होमवर्क करोगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। द चिल्ड्रंस फेसेस इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। ठीक है, रूटलेस वीड्स के साथ इनका कंपैरिजन किया गया है। इसका मतलब क्या है, वो बच्चे इनसिक्योर हैं, वो इल फेड, ठीक है, ऐसे हैं, कुछ बीमार बीमार से हैं या डर्टी हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें सही हैं। जो स्लम के बच्चे हैं इनसिक्योर हैं, उनका कोई फ्यूचर का कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, बीमार रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है यहाँ पे। अब आगे है, what does the poet show through expressions so bloat their maps with slums as big as doom। ठीक है, तो यहाँ पे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से ये दिया हुआ है। यहाँ पे पोएट कौन सा मतलब क्या एक्सप्रेशन शो करना चाहता है, ठीक है, द एपथी ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, या इनजस्टिस अगेंस्ट स्लम चिल्ड्रन, द नेगेटिव्स ऑफ द हाईली कमर्शियल वर्ल्ड, या द नीड ऑफ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, द एपैथी। एपैथी यानी कि ऐसी फीलिंग जब हम किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो जो बड़े लोग हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो निभा सकते हैं, जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, वो चाहें तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपना कोई फीलिंग नहीं दिखाते। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। वो डगलस बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था अपने इस फियर के ऊपर, वो काबू पाना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय हिज सोशल लाइफ, वो अपनी सोशल लाइफ जीना चाहता था अच्छे से, या बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसको चैलेंज किया था इसलिए, या बिकॉज ही हैड अ बेट ऑन इट, उसने शर्त लगाई थी, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू कॉन्कर हिज फियर। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, वो अपनी सोशल लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। दैट्स वाई उसने ये डिसीजन लिया कि भाई वो क्या करेगा, अपने इस डर के ऊपर काबू जल्द से जल्द पा लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।